हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का टॉपिक है, हमारा रिवीजन जो चल रहा है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, लाइफ गिव्स अस न्यू लेसन ईच एंड एवरी डे, बट नॉट फॉर लर्निंग बट टू ऑल्सो टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ, हमेशा जो लाइफ होती है, जिंदगी कुछ ना कुछ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है। ये तो बात सही है, हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, बट हमेशा सिखाती ही नहीं है। कभी कभार हमारी अंडरस्टैंडिंग यानी हमारी सोच और समझ को भी इम्प्रूव करती है, जो कि आपके लिए सही भी है ना। इम्प्रूव करती हैं चीजें। आप इम्प्रूव करोगे तो आपके अंदर थोड़ा किसी चीज को देखने का नजरिया बदलेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर आएगा, है ना। तो काफी चीजें आप इसमें बदलते हुए देखते हैं। हर दिन जिंदगी में कुछ ना कुछ आप सीखते हैं। फिलहाल आज का अपना पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं और वो है कुछ इस प्रकार। A shopkeeper bought 80 kg of sugar at rate of rupees 13.0 per kg. He mixed it with, किसके साथ मिक्स कर देता है? He mixed it with 120 kg of sugar. 120 किलो शुगर है, जो है ₹16 पर केजी के हिसाब से। ठीक है, 80 केजी शुगर ली और उसके डबल उसमें दे दी। एट व्हाट प्राइस ही सेल्स द मिक्सचर। अभी मिक्सचर ही तो हो गया। एट व्हाट प्राइस ही सेल्स द मिक्सचर so as to make a profit of 20%। make a profit of 20%। चल, क्वेश्चन का मतलब समझे आप कि a shopkeeper bought 80 kg of sugar at rate of rupees 13.0 per kg, 13.50 per kg। 13.5 रुपए किलो की एक शॉपकीपर बॉट करता है 80 किलो शुगर को। ही मिक्स इट विद 120 kg ऑफ शुगर। वो 120 किलो शुगर को मिक्स, और वो क्या करता है, जो 80 kg की शुगर है, जो 80 किलो शुगर है, जो 13.5 रुपए किलो है, इसको मिक्स कर देता है 120 किलो शुगर, जो 16 रुपए पर केजी के साथ है। अब वो इस पूरे मिक्सचर को किस हिसाब से बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो सिंपल आप देखो, सीपी इसमें आपको पता नहीं है कि इसने, हाँ सीपी पता है, तो एसपी आपको क्या रखनी है। चलो करो एक बार इस क्वेश्चन को, फिर बताते हैं। ट्राई करें एक बार। चलिए, आया किसी का आंसर? तो एक बार देखो, आपको तो प्रॉफिट चाहिए ना, आपको मतलब नहीं है ज्यादा। आप एक बार समझो, टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी हो गई जी आपके पास? सर, एक हो गई हमारे पास 80 केजी प्लस 120 केजी, यानी कि 200 किलो तो इसने चीनी खरीदी है। ठीक है, और टोटल एसपी कितना हो गया मेरे पास, सॉरी टोटल सीपी क्या हो गया मेरे पास? सर सीपी हो गया आपके पास 13.50 इंटू 80, क्योंकि 1 किलो इतनी की थी, प्लस 120 केजी इंटू 16। हाँ भाई, 16 किलो लिए ना, 16 रुपए किलो, कितने लिए उसने? 120 केजी। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे अभी 8 से, 800, 8 5 44 कैरी, 800, 8 5 44 कैरी, 8 है 27 4 31 3 कैरी, 8 1 जेड 3 11, और एक जीरो आप इसके लगाएंगे, 2 क्या 0.0, तो ये आ गया 1 1 0 प्लस 16 0 0, 16 2 32 3 कैरी, 16 16 1920। तो इनको टोटल सीपी जो हमने लिया, तो 0 2 और 1
3 9 और 1 10 1 1 2 और 3030 पी क्या टोटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, सीपी का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वो कितना है 3030। एक बार घंटा एक बार फिर से देख लीजिए इसको इसको में मुझे बस थोड़ा दिक्कत था। 8 0 हो गया, 8 5 40 हो गया, 8 5 40 4 कैरी, 8 3 27 नहीं 9 थे 27 8 3 24 24 4 28 2 कैरी 8 1 8 9 10 1080 यस ये तो बोलूं 10 आ ही सकता है इसमें 1080 मैच नहीं कर रहा था हमारा तो फिर आप प्लस करोगे 0 8 2 10 9 और 1 10 2 और 1 3 तो 3000 रुपये उसने क्या किया टोटल इन्वेस्ट करे। अब वो क्वेश्चन पुराना वाला बन गया है कि भाई इसमें कितने का बेचें कि हमें प्रॉफिट 20% का हो जाए। अब आप कैसे भी कर लो, आप कैसे भी ले लो कि आप इसमें सीपी को 100% इन्वेस्ट कर दो, है ना। कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप एक्स लेके करना एक्स लेके करो, जैसे सीपी आपने लेट कर ली 100% तो एसपी हो जाएगी मेरी 120%। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रॉफिट हो रखा है इसमें 20% का प्रॉफिट करवाना है आपको। तो 100% जब सर आपका आप बॉटम 100 निकालते थे, हम इस बार 100% की मदद लेंगे। 3000 हो सकता है तो 1% कितना हो जाएगा सर 3000 बटे 100। आपको तो 120% की वैल्यू चाहिए तो 3000 बटे 100 इंटू 120। तो आप यहाँ देखेंगे 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 12 3 36, 12 3 36 और 2 जीरो तो 3600 रुपए की उसे बेचनी चाहिए। बट हाउ एट व्हाट प्राइस ही सेल्स द मिक्सर हैज टू मेक द प्रॉफिट 20%। तो 3600 रुपए का एसपी आ गया। अभी तो टोटल एसपी आया ना, तो कितने रुपए यहाँ क्वेश्चन हमें पर केजी के हिसाब से दे रखा, तो यहाँ भी मुझे पर केजी के हिसाब से निकालना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये पर केजी के हिसाब से मैं निकाल लूंगा। एसपी टोटल कितने का एसपी है, टोटल कितना है मेरे पास 200 था ना, हाँ। तो 3600 बटे 200 भाई प्राइस कैसे निकलेगा पर केजी का, पर केजी प्राइस कैसे निकलेगा, क्वांटिटी टोटल क्वांटिटी अपॉन टोटल प्राइस। तो टोटल क्वांटिटी है सर मेरे पास कितनी, सॉरी टोटल प्राइस अपॉन क्या हो गया, टोटल प्राइस लिखेंगे ऊपर ना, और टोटल क्वांटिटी। भाई अगर 10 टॉफी 50 रुपए की है तो एक टॉफी कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 10 टॉफी 50 की है ना, 10 टॉफी यानी ऊपर 10 बटे 5 यानी एक टॉफी 5 की, ऐसे ही तो करोगे। तो इसको थोड़ा इस तरह से रिकॉल कर दिया करो। तो टोटल प्राइस कितना था मेरा 3600, टोटल क्वांटिटी कितनी थी 200, 2 कट गया, 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको बेच सकते हैं टू ग्रैब 20% प्रॉफिट। ठीक है, चलो ये तो 100% वाला हो गया। बच्चे अगर एक्स वाले की बात करें कि 100% नहीं करना हमको, तो आप यहाँ सिंपल सी बात है, देखो अब सीपी कितना हो गया आपका 3000 रुपीज हो गया। आपको बोला कि प्रॉफिट जो है इसमें 20% है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ हो गया होगा। अच्छा प्रॉफिट जब 20% है तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट इन रुपीज सर 20% ऑफ सीपी यानी कि 3000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारा जो बना कितना बना 600 रुपए का प्रॉफिट। देयरफॉर एसपी कितनी आ जाएगी सर, सीपी में आप प्रॉफिट ऐड कर दो
तो ये मेरा 3600 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आई बात समझे? तो वही चीज आगे उसके बाद तो आप सेम कर सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन करेंगे आप, 100 से करेंगे तो भी आंसर आएगा, डिटेलिंग से करेंगे तो भी आंसर आएगा। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। A purchased an article. A purchased an article and sold it to B at a profit of 25% and B sold it to C at a loss of 10% and C paid rupees 675 for it. For how much did A purchase it? For how much did A purchase it? क्या है क्वेश्चन कि ए ने एक आर्टिकल लिया और उसको बी को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड बी ने उसको आगे बेचा सी के पास एट अ लॉस ऑफ 10% एंड सी पेड 675 फॉर दैट। सी ने कितना रुपए दिया, 675 रुपीज दिए इसके लिए। फॉर हाउ मच डिड ए परचेज इट? तो अब बताओ ए ने इसको कितने में खरीदा होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे इसको जरा पहले। चलिए देखेंगे। अच्छा इसको पहले 100 से ट्राई करने का देखते हैं ना, 100 से ट्राई करने का सोचते हैं। 100 ए परचेज एन आर्टिकल, तो सीपी ऑफ ए मान लेता हूं मैं 100%, सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। बी को इसने बेचा तो एसपी हो गया इसका 125% और ये एसपी हो जाएगा सीपी ऑफ बी 125%, राइट? एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। अब इसका 10% निकालो भाई, 125 का 10% निकालो, यहाँ पे दिक्कत है। अब सीपी ने क्या किया, इसको बी ने क्या किया, लॉस 10% में इसको बेच दिया, किसको, सी को। तो इसके लिए एसपी हो जाएगा एसपी ऑफ बी, तो 125 का 10% और कर दो, 90% बोलो, कुछ भी आप बोलो, 0 से तो 12.5, तो 125 में आप 12.5 और ऐड कर देंगे तो 5 137.5 आ जाएगा, 137.5%। अब सर क्या किया, अब ये जो सीपी ऑफ बी एस एल पे एंड सोल्ड इट सी एट अ लॉस ऑफ 10% और सी पेड रुपीज 675, समझ रहे हो? सी ने क्या किया, सी ने जो है 675 रुपीज में इसको बेच दिया। सी ने इसके 675 रुपीज दिए, यानी कि चाहे आप एसपी ऑफ बी बोलो कि एसपी को बी को 375 रुपीज मिले, चाहे आप सीपी बोलो सी ने पेड के, तो जो भी आप बोले, तो देयरफॉर बिकॉज सी पेड 675 रुपीज, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर 137.5% आपका 675 रुपीज का है, राइट? तो सर 1% मेरा हो जाएगा 675 अपॉन 137.5, पॉइंट हटा के मैं एक जीरो लगा देता हूं यहाँ पे। फिर इनटू अगर मुझे 100% की वैल्यू चाहिए तो 6750 अपॉन 1375 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 के मल्टीपल ट्राई करते हैं 5 से कट करने का, 5 2 जा 10 एंड देन 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, यही होगा 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ से करेंगे 5 1 जा 5, 6 में से 1 गया, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया 1, 17, 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 0, यानी 1350
और अगेन आप इसको काटोगे यहाँ पे तो आएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 20, तो अगेन आएगा 5 2 जा 10, ठीक है, बचेगा 35, 5 7 जा 25 0। तो अगेन यहाँ पे 5 से 11 टाइम्स हो रहा है, 5 से ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5400/11 आया, जो कि यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत हो। कहाँ पे गलत हो जरा देखें, ए परचेज एन आर्टिकल फॉर 100% एंड सोल्ड इट टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि बी को उसने सोल्ड किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% पे, तो एसपी इसका 125% हो गया, राइट, ओके। तो सीपी ऑफ बी क्या है, एंड बी सोल्ड इट टू सी, बी ने इसको सोल्ड किया, बी ने सी को सोल्ड किया एज अ लॉस ऑफ 10% पे, तो 10% लॉस में मतलब भाई इसका 10%, अच्छा माइनस करना था ना, हमने प्लस कर दिया, ये गलती हो गई भाई, लॉस था ना 125 में, आप माइनस करो, 125 में आप माइनस 12.5 करो, 5 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, और 2 से 1 गया 1, 125, या फिर 112 ना, 125 में से, ठीक है, 125 में से आप 12.50 माइनस करें, ठीक है, कितना, 125 में से आप माइनस करोगे कितना, 12.5, तो 1112.5 ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 112.5 हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे बिकॉज सीपी पेड इतना, तो अब सब हटाओ इधर से, 112.5 जीरो लिख दो, चाहे 112.50 या 112.5, ठीक है, इट्स अपॉन टू 112.5, क्योंकि जीरो ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो 125 में से मैंने 12, तो ये हमारा कितना आएगा 112.5, फिर 675, तो 675 ये हो जाएगा, ऊपर जीरो आ गया, तो 100% की वैल्यू, तो इसको देखते हैं अब, 5 2 जा 10, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक है, फिर 5 5 जा 125, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 15 का स्क्वायर होता है 15, 15 जा 225, 15 9 जा 135 होता है, और जीरो, 15 6 जा 90, तो 6 इंटू 100 600, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 600, और 100% नहीं माना था, तो देयरफॉर सीपी ऑफ ए इक्वल्स टू 600। अब हमें जब 100% की मिल गई, तो 25% में ऐड कर दो, या डायरेक्टली 125% की वैल्यू निकाल दो, तो हम डायरेक्टली 125% की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अगर 1% की ये थी, तो देयरफॉर प्राइस ऑफ 125% का कितना हो जाएगा, या आप यही निकाल दो, 600 का 25% निकाल दो, कितना, तो जो प्रॉफिट हुआ है 25% ऑफ 600, हमें प्रॉफिट निकालना है ना, फॉर हाउ मच डिड ए परचेज, बट इतना ही तो निकालना है, ए ने कितने का खरीदा, बात करो, चलो निकाल दिया, तो 25 अपॉन 150 रुपए का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 150 रुपए का इसमें प्रॉफिट, इसको ना भी करोगे तो भी चाहिए, इसको भी, अब इसको एक्स से भी कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले 100 से कर, चलो, अच्छा, इसको अगर हम एक्स में लेके करते, ठीक है, क्योंकि एक्स से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, है ना, तो अगर इसको 100 समझ में नहीं आता, तो सीपी ऑफ ए अगर मैं एक्स ले लेता, यहाँ पे देखो कहानी पढ़ते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं, सीपी ऑफ ए एक्स ले लो, एक्स रुपीज, प्रॉफिट उनको 25% हो ही रखा है ना, प्रॉफिट 25% हो रखा है, तो एसपी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो सर एसपी ऑफ ए निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट
तो 25% ऑफ x रुपीज, यानी कि x बाय 4 रुपीज का क्या हुआ प्रॉफिट, को 25 4 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जो बेचा, अब देखो भैया क्या होगा, देयरफॉर एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ ए ने कितने में बेचा जी इसको, सीपी प्लस x बाय 4 का प्रॉफिट, तो इसको आप करोगे हो जाएगा 4x प्लस 4 यानी 5x अपॉन 4 रुपीज में बेच दिया। अब बेचा किसको, बी को, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ये बी के लिए ये सीपी हो जाएगा, बी के लिए सीपी हो जाएगा, तो देयरफॉर सीपी ऑफ बी हो जाएगा 5x बाय 4 रुपीज। और सीपी बी ने क्या बेचा आगे, लॉस 10% लॉस हो गया इसको, तो अब लॉस जो हुआ है वो भी निकालना पड़ेगा, तो किसका 10% ऑफ 5x बाय 4 का। तो यहां से अगर आप देखें, इसको अगर मैं कम करता हूं यहाँ पे, तो 5 1 5 5 2 10, ठीक है, और इस 2 5 10 इसको कर देता, ठीक है, 10% ऑफ 5x बाय 4, ठीक है, कैसे काट रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, 5 10 50, 5 10 50, 52 100, तो ये आ जाएगा x बाय 8 रुपीज। आप ऐसे करके देख लो तो भी ये होता, अगर मैं इसको 5 से काटता तो 5 2 10 और 0 होता, फिर 10 से 10 to 20, बात वही आ रही थी है ना, तो x बाय 8 रुपीज, तो लॉस x बाय 8 का हो गया, तो देयरफॉर एसपी ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसको लॉस वाइज बार, तो सीपी में 5x बाय 4 में माइनस कर देगा x बाय 8 को, तो सर 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होता है, 4 2 8 10x माइनस x 9x बाय 8 रुपीज, एसपी ऑफ बी हो गया। तो देयरफॉर, और यही आपका एसपी क्या है, और सीपी ऑफ सी है इस चीज के, बिकॉज बी sells to C and C paid 675 रुपीज, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि 9x बाय 8 जो है 675 के बराबर होगा, बिल्कुल सर, तो x बराबर हो जाएगा 8 इंटू 675 डिवाइडेड बाय 9, यही होगा ना एसपी ऑफ बी, कोई दिक्कत है इसमें, तो इसको करो कैलकुलेटर, 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, तो x बराबर आपका यहाँ आ जाएगा 75 इंटू 8, अलग अलग नहीं है ना जी, तो 8 5 जा 40, 4 कैरी 8 7 जा 56, 600 बिल्कुल, तो एक्स सीपी कितना आ गया 600 रुपीज, और हमने 100% से क्या था, तो भी हमारा जो सीपी आया था वो 600 रुपीज ही आया था। तो दोनों तरीके से आप करोगे आंसर, बस कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो करते ना, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।